Chandrapur, a small village near Pune, becomes self-sufficient or electricity by using solar energy. सौर ऊर्जा की मदद से बिजली के मामले में पूरा गांव आत्मनिर्भर। हाँ? बिजली ने ये गांव को प्रकाशमान कर दो। अरे ये काम तो हम हमारे अपने गांव में भी कर सकते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। ये बिजली बनाने को यंत्र अगर हम पहाड़ पे रखें तो कितनी सारी बिजली बने। हमारे गांव में बिजली आ जाए। फिर हमारे गांव में भी रोशनी आ जाए पूरा दिन शहर की तरह। देखिए तो और का लिखो। ओह गॉड, मैं आई को बताना ही भूल गया कि मैं बाहर खाना खा के आऊंगा। ये देखो सैरी बाबू, क्या खबर छपी है? पूरे गांव में बिजली की जरूरत ही नहीं है। सौर ऊर्जा की मदद से पूरे गांव में उजाला होगा। तुम्हें तो पता ही हुई है। हम भी ना। इससे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना मुझे। ये सहरी बाबू से तो बात करना ही बेकार है। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? मेरा वेट कर रही थी। खाना रखो है मेज पे, खा लो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शट अप! क्या जताना चाहती हो तुम मेरा वेट करके? कि कितनी चिंता है तुम्हें मेरी? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे इंप्रेस कर लोगी? मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगी? डिस्गस्टिंग। एक बात ध्यान से सुनो, ये ड्रामा करके तुम मेरे दिल में तो क्या, इस घर में भी जगह नहीं बना पाओगी। घूर क्या रही हो मुझे? तुम हमें गलत समझ रहे हो सहरी बाबू। हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। हमने भी खाना खा लो है और घर के बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया। ये तो चाची ने कही हमसे कि हम तुम्हारी राह देखें। काहे कि तुम्हारे खाने के बाद ही रसोई घर की साफ सफाई पूरी तरह से हो सकत है। अब तुम जल्दी से खाना खा लो ताकि हम काम निपटा के सोने जा सके। हमें बहुत नींद आ रही है। ओह गॉड, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। आई थॉट कि ये टिपिकल भारतीय नारी की तरह अपने पति का वेट कर रही है खाने में। बट थैंक गॉड आई वाज रॉन्ग। नहीं खाना मुझे, मैं बाहर से खा के आया हूँ। बाहर ही खाने आते तो पहले ही बताए देते। बेकार में हमारी नींद को घाटों कर दो। अनुषा के साथ डिनर पे गया था मैं। और हाँ, अनुषा से दूर ही रहना।
कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, समझी? मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ? मेरी बेटी इतने रात गए बाइक पर बारिश में घूम रही थी। जाओ जाके चेंज कर लो, वरना सर्दी हो जाएगी। डोंट वरी मॉम, जैसे ही बारिश शुरू हुई मैं और आयुष एक पेड़ के नीचे रुक गए। क्या जरूरत थी बारिश शुरू होते ही एक पेड़ के नीचे रुकने की, और फॉर दैट मैटर बारिश में बाइक पर घूमने की? कार है ना तुम्हारे पास? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें आयुष की बाइक पे बैठने से प्रॉब्लम नहीं है तो उसे तुम्हारी गाड़ी में बैठने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है मॉम, हमें बस बहुत देर हो रही थी इसलिए मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। तो ड्राइवर को वापस बुला भी सकती थी अनुषा। जरूरत नहीं थी मॉम, और मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश से। एग्जैक्टली, तुम्हें किसी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम तो उन्हें है। उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। ओह कम ऑन अनुषा, कब तक अपनी लाइफ को आयुष की चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहोगी तुम? प्लीज फॉर गॉड सेक बाहर निकलो इस टिपिकल इंडियन वुमेन मेंटालिटी से। मॉम, आई लव आयुष, प्यार करती हूँ मैं उससे, एंड उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। एंड व्हाट अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट अनुषा? ये कॉम्प्रोमाइज है। ये सब करके तुम सिर्फ और सिर्फ आयुष की ईगो सेटिस्फाई कर रही हो। लुक एट मी, मैंने भी विनय से शादी की है, लेकिन कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी। तो मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ मॉम, मैं भी वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। इनफैक्ट आई फील दैट आयुष के साथ बाइक पर घूमना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। आई फील सो हैप्पी। मैं भी अपनी लाइफ अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी रही हूँ। इट मींस आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग यू। गुड नाइट मॉम। अभी शादी हुई नहीं है तो ये हाल है इस लड़की का। शादी के बाद तो ये आयुष की गुलाम बन के रह जाएगी। हे क्या स्वाति, कायो? स्वाति सच बताना, क्या मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ? नहीं तो किसने कहा आपसे? अब अंजलि को अपनी गलती रियलाइज हो गई है ना, अब सब ठीक है। जानती है स्वाति, मेरे स्टूडेंट मुझे किस नाम से बुलाते हैं? प्रोफेसर कंजूस कोकले। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कंजूसी से मार्क्स देता हूं। मानता हूं कि मैं उन्हें कम मार्क्स देता हूं, लेकिन उनके भले के लिए, ताकि वो और मेहनत करें और फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें। मैं अपने हर स्टूडेंट को रियल लाइफ का हीरो बनाना चाहता हूं, पर वो लोग मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन समझते हैं। बाहर वालों को क्या दोष देना, यहाँ तो घर में भी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, फिर चाहे वो घर हो या यूनिवर्सिटी। पर सबको तो गलत लगता है ना। आप क्यों सोचते हैं सबके बारे में? हमारे लिए तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो। हाँ, अभी घर में कोई तो एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, वरना अगर किसी का डर ही ना हो तो बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे। अच्छा,
तो बच्चों की नजरों में बुरा मैं बनूं और सारा क्रेडिट तुम लोग ले जाओ। वाह, वेरी गुड। अब मैं तो स्ट्रिक्ट हो नहीं सकती, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं जब जॉब करती थी तब भी मैं अपने जूनियर स्टाफ के साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाई। मिस करती हो ना अपने उन दिनों को, घर की चार दीवारी से बाहर, डेली की बोरिंग रूटीन से हटकर बैंक में रोज नए नए लोगों से मिलना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना। स्वाति, मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, मैंने तुम्हारी जॉब छुड़वा दी। आपने नहीं, अपना घर और बच्चे संभालने के लिए मैंने मेरी जॉब छोड़ी। पता नहीं क्यों स्वाति, हमारी सोसाइटी में फैमिली के नाम पर हमेशा औरतों को ही समझौता करना पड़ता है। सारे सेक्रीफाइस औरतों को ही करने पड़ते हैं। आपने भी बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं इस घर के लिए, दिन रात कड़ी मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। अगो भाई, तुमचं दूध गार होईल ना, आलेच। हाँ, मैं भी बहुत बार मिस करती हूँ अपने जॉब को, पर यह भी सच है कि मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो फैसला मेरा अपना था। किसी ने मजबूर नहीं किया था मुझे जॉब छोड़ने के लिए, और मैं आज भी उस फैसले से बहुत खुश हूं। पति पत्नी गाड़ी की दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक भी काम नहीं कर रहा हो तो गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं पाती। आदमी घर के बाहर की जिम्मेदारी संभालता है और औरत घर के अंदर उसके परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी, उन सबको संजोती है। आप मुझे एक बात बताइए, हम दोनों अपना काम अच्छी तरह से और खुशी से कर रहे हैं ना? बस हो गया, तो और क्या चाहिए हमें? चलिए, रात बहुत हो चुकी है, दूध पी लीजिए और सो जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।